मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का आपका सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने फार्मूले के बारे में चर्चा किया और आगे के अब जो क्लास होंगे 2 से 3 क्लास 4 क्लास जो भी होंगे उनमें ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंटों पे डिस्कस करूंगा जो आपको किसी किताब गाइड में नहीं मिलेंगे और शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। बस आपको इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो जो भी है, अगर इसको आप स्किप कर देते हैं और आगे जाके क्वेश्चन लगाते हैं तो आप या तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे और या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत ही गंभीरता से सीखना है तो शुरुआत से देखिएगा, पहले वीडियो से देखिएगा। कोर्स आपके पास है, आपको देखना है। मेरा उद्देश्य है आपको बेहतर तरीके से बताना। तो यहाँ पे आज 2 से 3 कंसेप्ट पे बात करेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन है, 1 के मीटर लंबे वायर को रोटेट करके वृत्त का रूप दिया गया है और वृत्त का एरिया 1386 वर्ग मीटर है। आपसे क्वेरी की जा रही है 2। पहली है कि अगर इसे स्क्वायर का रूप दिया गया होता यानी वर्ग का रूप दिया गया होता तो एरिया क्या होता, और इसे जब अधिकतम आकार के आयत का रूप दिया गया होता तो क्या एरिया होता। तो क्या एरिया इसका बराबर होता, जितना सर्कल का है क्या उतना ही वर्ग या आयत का होगा या कुछ और होगा। इस चीज़ को देखते हैं। ये वायर है आपके पास, x से y है और ये k मीटर लंबा वायर है। इस वायर को हम रोटेट करके 3 डायग्राम बना रहे हैं। एक सर्कल बना रहे हैं, दूसरा स्क्वायर बना रहे हैं और तीसरा हम रेक्टेंगल यानी आयत बना रहे हैं। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि इसकी परिधि मतलब बाहर की दूरी और इसका परिमाप इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि वायर ही वही है और उसी वायर को रोटेट करके ये बनाया गया है। लेकिन क्षेत्रफल इक्वल नहीं होगा। सर्कल का क्षेत्रफल वर्ग से ज़्यादा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम आकार के आयत से ज़्यादा होगा। अच्छा, आयत में आप प्रयोग कर सकते हो लेकिन वर्ग और सर्कल में कोई प्रयोग नहीं कर सकते हो, अदरवाइज उसका मूल ढांचा नष्ट हो जाएगा। आयत में क्या है भी, लंबाई बढ़ा लोगे तो चौड़ाई घटा दोगे। अब अगर आपका भूखंड चाहे वो 25 गुणे 20 हो और चाहे वो अन्य, उसका लंबाई बढ़ा दीजिए, चौड़ाई कम कर दीजिए, है ना। 25 गुणे 20 की जगह ये 500 हो गया, 50 गुणे 10 भी तो कर सकते हो। तो वो क्षेत्रफल नहीं बदलेगा लेकिन उसकी जो बाहर की विमाएँ हैं वो बदल जाएंगी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में हम प्रयोग कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर से आते हैं अपनी बात पे। के मीटर लंबे वायर को रोटेट करके सर्कल का रूप दिया गया, स्क्वायर का रूप दिया गया, आयत का दिया गया है। तो इनकी परिधि या परिमिति इक्वल होगी लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सर्कल का होगा, फिर वर्ग का होगा, फिर आयत का होगा। अच्छा, फिर इसका क्षेत्रफल आपको बता दिया गया है कि 1386 मीटर स्क्वायर है। तो अगर इसका 1386 है तो इसका क्या है। अब सवाल ये उठता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो वर्ग की भुजा मालूम होती तो स्क्वायर कर देते, आ जाता। लेकिन वर्ग की भुजा कहाँ से पता चलेगी, हमें तो जानकारी सिर्फ ये है कि इसकी परिधि इसकी परिमिति इक्वल है। अच्छा, परिमिति ही मालूम हो जाती तो चूंकि वर्ग की परिमिति भुजा गुणे 4 होती है तो परिमिति को बटा 4 कर देते तो भुजा मिल जाती। अच्छा, परिमिति इसकी कैसे मिलेगी, इसकी परिमिति अगर मालूम होती तो इसकी पता चल जाती। तो इसकी परिधि कैसे मिलेगी, अब रेडियस मालूम होती तो इसकी परिधि निकालते। तो पहले यहाँ से रेडियस निकालेंगे, जब त्रिज्या मालूम हो जाएगी तो इसकी परिधि निकालेंगे। जो इसकी परिधि होगी वही इसका परिमाप होगा, उसे 4 से भाग देंगे और फिर स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकलेगा। एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकर है, 2 से 3 मिनट लगेगा। ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, घर पे प्रयोग करके देखिएगा। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर एक ही वायर को रोटेट करके और इसे सर्कल और स्क्वायर का रूप दिया गया है तो इनके क्षेत्रफलों में 14:11 का अनुपात होता है हमेशा। ये एकदम श्योरिटी रखिए और नोट करिए, 14:11 का संबंध होता है। आपको हरगिज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक वायर को रोटेट करके अगर ये बनाया गया तो नीचे 14 रखिए, ऊपर 11 रखिए, इसका एरिया निकल आएगा। और अगर ये बनाया गया है तो नीचे 11 रखिए, ऊपर 14 रखिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर होगा। सर्कल का एरिया 1386 है तो हम नीचे 14 रखेंगे और हमें चाहिए किसका, वर्ग का चाहिए, तो ऊपर हमने 11 रख दिया। कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाएगा, 14 नवैया कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और फिर से 14 नवैया 126 हो जाएगा, 11 नवैया 99 के 9 और 11 नवैया 99, 9 108, 1089 मीटर स्क्वायर हो गया, 1089। तो ये कितनी आसानी से आपने आंसर बता दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आ रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर रेक्टेंगल का रूप दें मैक्सिमम आकार के, अरे यहाँ कुछ भी नहीं करना है,
आप जो वर्ग का एरिया आया है कितना आया है 1089, जो भी आए मीटर स्क्वायर आया केवल एक घटा दो, कितना होगा 1088 मीटर स्क्वायर। मतलब कुछ करना ही नहीं है, ना लंबाई चाहिए ना चौड़ाई चाहिए, ना देखने की ज़रूरत है ना फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने वर्ग का एरिया निकाला, वर्ग कैसे निकाल लिया, सर्कल का दिया था 14-11 का संबंध था, और अब पूछा मैक्सिमम आकार का आयत क्या बनेगा, इस वायर को रोटेट करके आप केवल एक घटा दो वर्ग वाले से, ध्यान रखिएगा वृत्त से नहीं, वर्ग वाले से जैसे ही एक घटाओगे मैक्सिमम आकार के आयत का क्षेत्रफल 1088 हो जाएगा। तो एक बार इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 1 मीटर वायर है लंबा, वायर की लंबाई नहीं मालूम है, उसे रोटेट करके सर्कल का रूप दिया गया, सर्कल का एरिया ये है। बाय द वे अगर इसका रूप दिया जाता तो एरिया क्या होता, हमने कहा 14-11 का संबंध होता है, यहाँ 14 रखो 11 निकाल लो। अच्छा, इसको अगर दिया जाता रूप मोड़ करके तब क्या होता, तो जो इसका एरिया है उसको केवल 1 कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के बारे में ना बात करके समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके अंतःवृत्त, और समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसके परिवृत्त। सबसे पहले आपको बता दें, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करिए, लिखिए। समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, पिक्चर आप देख ही रहे हैं, अंतःवृत्त एवं परिवृत्त, अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1:4 का अनुपात होता है, 1:4 का अनुपात होता है। जबकि इन वृत्तों की त्रिज्या में, इन वृत्तों की त्रिज्या में, रेडियस में 1:2 का अनुपात होता है, अनुपात होता है। क्लियर हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिख दिया है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1:4 का अनुपात होता है, जबकि इनकी रेडियस में 1:2 का अनुपात होता है। अब आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे? ये बराबर होता है a/2√3। अब यहाँ पे a क्या है? a है समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दी होगी, यहाँ भी a से मान लेते हैं। अगर परिवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तब बताओगे जब त्रिज्या मालूम होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, किसकी परिवृत्त? समबाहु त्रिभुज। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/(only√3)। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। आप वृत्त का क्षेत्रफल तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको रेडियस ना मालूम हो। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/2√3 होती है, और जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/(only√3) होती है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1:4 का अनुपात है। अगर इसकी विमा a है, इसकी ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग मीटर होगा तो इस वृत्त का 400 वर्ग मीटर होगा। अगर इसका 400 है तो इसका 100 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1:4 का और त्रिज्या में 1:2 का अनुपात होता है। अब यहीं पे एक उदाहरण छोटा सा देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि इसकी विमा 42 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और 42 सेंटीमीटर ये भी है, दोनों एक जैसे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 42 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या बराबर होता है a/2√3। a 42 दिया है, तो 42/2√3 हो गया। इसको मेंटेन कर लेते हैं। देखिए 42/2
रूट थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे ये कितना हो जाएगा 42 गुणे रूट 3 और बटे 2 गुणे 3 यानी 6 सत्ते 42 7√3 आ गया। अब 7√3 रेडियस आ गई तो क्षेत्रफल आप निकाल लो। क्षेत्रफल के लिए पीछे फार्मूला सर्कल का क्या पढ़ा था 22/7 r² पढ़ा था, तो r की जगह ये रख दो 7√3 और इंटू 7√3। तो 7√3 क्या होगा 7 तो आपका कट जाएगा और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 तो 22 गुणे 21 कर दीजिए। देखिए कितना आएगा 21 दूना 42 के 2 हो गया, कैरी 4 हुआ, 21 दूना 42 4 46 462 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। यानी एक ऐसा समबाहु त्रिभुज सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ऐसा त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज का एक अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 462 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर परिवृत्त पूछ रहा है तो इसको 4 से गुणा कर दो क्योंकि 1 4 का संबंध होता है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो परिवृत्त का तो नो प्रॉब्लम निकाल सकते हो। आपको त्रिज्या सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी 42 बटे ओनली √3, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 14√3 हो गया। अब इसको उठा करके रख दीजिए 22/7 इंटू 14√3 और इंटू 14√3, ये 7 से कट जाएगा 2 बार और इधर 22 दूना 44 हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा 3 और 14 तिया 42, तो 44 गुणे 42 आप कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे करके लिख लेते हैं, 2 से गुणा करिए इसको तो 88 हो गया, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुणा करके, तो 2 से गुणा किया तो 88 हो गया, फिर 4 से तो 4 चौक 16 के 6 हो गया, स्पेस कम है, 4 चौक 16 के 6 हो गया और 4 चौक 16 एक 17 हो गया, जोड़ देता हूँ 8 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, कैरी 1 हुआ और ये हो गया 1848 हो गया। आप इसको चेक कर लीजिएगा, 8 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, कैरी 1 हुआ आपका, तो ये 8 8 6 14 के 4 कैरी 1 8 के साथ बिल्कुल सही है, 1848 हो गया। और 1 4 का संबंध होता है, इसे अगर 4 से गुणा कर देंगे तो एग्जैक्टली आपका यही आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1 4 का अनुपात होता है, त्रिज्या में 1 2 का अनुपात होता है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा बटे 2√3 होती है, परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे ओनली √3 होती है। अब इसमें अगर भुजा दे दिया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे अगर किसी एक का दिया है तो दूसरा आप बता सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा लेकिन मज़ेदार कंसेप्ट था, इससे आप इतनी तेज़ी से आंसर दे सकते हैं जहां से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक नेक्स्ट पॉइंट इसी पे चर्चा करेंगे आपसे, आप उसको देखिए, उस पर हम आपसे बात करेंगे कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है। तो वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसमें क्या संबंध होता है, ये चीज़ हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखें, ये आपके सामने वर्ग बना हुआ है, राइट, ये वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। इसका जो अंतःवृत्त होगा वो कैसा होगा, इस तरह से ये अंतःवृत्त होगा। और ये वर्ग आपके सामने बना हुआ है, इसका जो परिवृत्त होगा वो कैसा होगा, वो आपका इस तरह से परिवृत्त हो जाएगा, ये परिवृत्त हो जाएगा। तो वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त, यहाँ पे एक लाइन नोट करेंगे, वर्ग के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वर्ग के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है, 1:2 का अनुपात होता है, 1:2 का अनुपात होता है। इस चीज़ को मेंटेन रखिएगा। अभी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफल में 1 4 का अनुपात होता है, लेकिन वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अंतःवृत्त में वर्ग की भुजा वृत्त के
व्यास के बराबर होती है, यानी बीमा डायमीटर के बराबर, व्यास के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग की भुजा जो है ये किसके बराबर होती है, वृत्त के व्यास के बराबर होती है। जबकि परिवृत्त में ऐसा नहीं है। परिवृत्त में क्या है, परिवृत्त में वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहीं से आप चीज़ें समझेंगे। यानी विकर्ण बराबर व्यास हो गया, कहाँ, परिवृत्त में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो इस वर्ग का विकर्ण है वो डायमीटर के इक्वल है और यहाँ पे जो बीमा है वो डायमीटर के इक्वल है। तो इन दोनों के एरिया में 1-2 का संबंध होता है। अब यहाँ से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं। एक छोटा सा सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं और आपको बहुत ही मज़ेदार फैक्ट बताते हैं। सवाल देख करके आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है, 1-2 का अनुपात होता है। अंतःवृत्त में वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है और परिवृत्त में वर्ग की भुजा जो है विकर्ण, परिवृत्त में वर्ग का विकर्ण जो है वृत्त के व्यास के बराबर होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको सवाल बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, ऐसा एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, इसके अंदर एक अधिकतम आकार का ग्रीन एरिया है, एक अधिकतम आकार का ग्रीन एरिया है, ऐसा बना हुआ है जो कि वर्गाकार है। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, मैदान की रेडियस 70 मीटर है। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसकी रेडियस 70 मीटर है और इस मैदान के अंदर एक अधिकतम आकार का वर्गाकार ग्रीन एरिया है। आपको बताना है कि इस ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल क्या है और आपको ये भी बताना है कि अगर ग्रीन एरिया को छोड़ दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसकी रेडियस 70 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक मैक्सिमम आकार का वर्गाकार जो है एज ए स्क्वायर एक ग्रीन एरिया है और बताना है कि ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल क्या है और ग्रीन एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो पहले थोड़ा सा डिटेल में इसको देखिएगा। आपने अभी पढ़ा है कि जो परिवृत्त है, यहाँ पे वर्ग का ये परिवृत्त हो गया, वर्ग के चारों ओर हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ग का विकर्ण होगा यानी वर्ग का विकर्ण होगा इसके डायमीटर के बराबर होगा और डायमीटर बराबर 2r होता है। तो डायमीटर यहाँ पे कितना हो गया, 70 गुणे और 2, 70 गुणे 2, तो डायमीटर हो गया 140 आपका। अब डायमीटर 140 है और वर्ग का क्षेत्रफल का आपने फार्मूला पढ़ा है कि 2 तरीके से, एक तो भुजा का स्क्वायर होता है और एक विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब अगर पहला वीडियो देखा है तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, नहीं तो बहुत ही दिक्कत है। 140 गुणे 140 बटा 2 कर दीजिए, ये 9800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी ग्रीन एरिया का जो क्षेत्रफल है वो 9800 मीटर स्क्वायर है। अब पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल बता दो, यानी ये बता दो। तो क्या करेंगे, सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको हमने फार्मूला क्या बताया था, 22/7 r स्क्वायर बताया था। तो 22/7 अपनी जगह रहेगा, गुणे 70 कर दीजिए, गुणे 70 कर दीजिए, ये आपका कट जाएगा, 10 हो गया, 220, 7 दूनी 14, 7 दूनी 15,400 मीटर स्क्वायर आ गया। तो 15,400 टोटल सर्कल का है, इसका वर्ग का 9800 है, तो शेष सर्कल का कितना होगा बिना ग्रीन एरिया के। तो 15,400 से 9800 घटा दीजिए, कितना आ गया, 5600 आ गया मीटर स्क्वायर। अब ये तो लगाने वाली बात हो गई। अगर इस सवाल को आप ना लगाना चाहें तो मज़ेदार तरीका सुनिए। अगर ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल यानी एक वर्ग के परिवृत्त दिया हुआ है, एक वर्ग का परिवृत्त दिया है, तो ग्रीन एरिया का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करना था, 2r स्क्वायर करना था, 2r स्क्वायर करना था। और अगर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना था तो 8/7 r स्क्वायर करना था। r से तात्पर्य रेडियस से है। आप देखिए, अच्छा ये चीज़ें क्या हैं, ये सॉल्व करके फाइनली निष्कर्ष है। आप देखिए, हमने कहा कि एक सर्कल है,
ठीक है। सर्कल की रेडियस 70 मीटर है, इसके अंदर एक मैक्सिमम आकार का वर्ग बना हुआ है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रेडियस आपने दे ही रखा था 2 गुणे 70 गुणे 70, ये देखिए 9800 आपका आंसर आ गया। इस तरह से 2r² होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम आकार का वर्ग बनेगा। और रिमेन्स एरिया क्या होगा, तो वहाँ चले जाइए, 8/7 अपनी जगह रहने दीजिए, गुणे 70 और गुणे 70 ये आपका कट गया, 10 आ गया, 80 गुणे 70 5600 होता है। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो अगर सर्कल के अंदर मैक्सिमम आकार का वर्ग बना हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग को छोड़कर शेष भाग का। तो शेष भाग के लिए ये अप्लाई कर दीजिएगा और वर्ग के क्षेत्रफल के लिए ये अप्लाई कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जो आगे के क्लास होंगे उसमें आपसे ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपका ट्रेडिशनल मेथड से या ट्रिक से काफ़ी हट करके है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।